राज्य कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार पिछले कई सालों से चल रही है, जिसको लेकर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। और इसी क्रम में जो है विकास भवन से लेकर सरजू पांडे पार्क तक एक पदयात्रा निकालकर जो है प्रशासन को अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो कर्मचारी नेता, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो आज पद यात्रा कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। नाम बता दे अपना। मनोज सिंह चंदेल। मनोज जी, आज आप लोगों ने पद यात्रा निकाला है, क्या जरूरत पड़ी इसकी? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम सारे साथी इस गाजीपुर जनपद गुड़ों के आह्वान पर हम आए हैं और सारे बहादुर साथी सबको पुरानी पेंशन चाहिए। ये मांग जो आप लोग की पिछले कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब तक नहीं, जब तक नहीं होगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर देखा यह भी जाता है कि ये जो भाजपा के जो सरकार के जो भी मंत्री मुख्यमंत्री लोग रहे हैं, जब विपक्ष में थे तो ये लोग मांग करते थे, लेकिन अब क्यों पीछे हट रहे हैं? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो पुरानी पेंशन के अपने लेटर पैड पर लिख के दिए थे। मनमोहन जी की सरकार थी तो लिख करके दिए थे, अब नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे में आज आप लोगों ने तो पद यात्रा निकाला, इस पद यात्रा के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? ये कि हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। यदि मान लीजिए नहीं मिलती है और आगामी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो हम लोग को जो काम करना होगा हम काम करेंगे। जैसे क्या करेंगे? अब सरकार के खिलाफ हम बताएंगे। हम एक अनुशासित सफाई कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी हैं, अनुशासित तरीके से हम अपना काम कर जाएंगे। यानी कि इसकी रणनीति भी आप लोग बिल्कुल तैयार करेंगे। हमारे सारे साथी बैठेंगे और हम बताएंगे कि हमारी मांग क्या होगी और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। संजय जी, आज आप लोग जो है पद यात्रा निकाले हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, क्या बताएंगे? सर, सबसे पहले तुम्हें मीडिया के कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि आपने मेरी आवाज को उठाई है। मैं एक चीज मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि यही ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिसको उन्होंने पांव धोया था, निश्चित तौर पे विश्व में उन्होंने जमा दिया कि सफाई कर्मचारी अग्रणी है। आज सफाई कर्मचारी 1,08,838 पेंशन के लिए तरस रहा है, सड़क पर उतर रहा है। माँ बाप की दवाई अल्प वेतन भोगी है। हमें सारे जगहों पे काम लिया जाता है, चाहे वो सांसद भवन हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का कार्य हो, नेता का हो, मंत्री का हो, हम अगली अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कोविड हमको वारंट साबित किया गया। जब पेंशन की बात आती है तो उसमें हमारी मोदी जी हैं या योगी जी हैं, पूरे विश्व में हर काम कर रहे हैं, लेकिन पेंशन पर ऐसा क्यों? मैं यही जानना चाहता हूं कि आप नई आपको दिक्कत है, पुरानी आपको हमको देने में दिक्कत है, तो आखिर इस ढंग का एक देश एक तिरंगा एक राष्ट्र आखिर दो तरह का कैसे हो सकता है? देखा यह भी जाता है कि जो भी सांसद विधायक होते हैं वो कई बार होते हैं तो कई बार का पेंशन लेते हैं। तो जी बिल्कुल, दो पेंशन लेते हैं, तीन पेंशन लेते हैं। हमारी योगी जी 2 पेंशन लेते हैं, मोदी जी 3 पेंशन लेते हैं, हमारी बहन मायावती जी जिन्होंने मैंने नियुक्त किया वो भी 2 पेंशन ले रही हैं। मुलायम सिंह जी भी पेंशन लेते थे, अखिलेश यादव जी भी पेंशन ले रहे हैं। सारे लोग अपना मैनिफेस्टो में रखे हैं, लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है, जो हम इनका टेबल साफ करने से लेकर गांव की गलियों को साफ करने तक हम कार्य करते हैं, आखिर यहाँ पे चुप्पी क्यों? अगर पांव धोने से हमारी समस्या का निस्तारण हो सकता है तो मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के कर्मचारियों से उनका पांव धो के मैं पीऊंगा। लेकिन एक निवेदन है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।